बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ प्याज वाली भिंडी की मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। उम्मीद है आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगेगी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। यह मैंने हाफ केजी भिंडी ली है और इसको मैंने इस तरह धो के छोटे पीसेस में कट कर लिया है। हाफ कप ऑयल कढ़ाई में शामिल करने के बाद मैंने भिंडी को शामिल कर दिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट में भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पे मैं ऑयल को ड्रेन करके भिंडी को एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसी तरह सारी भिंडी को निकाल लूँगी। फिर मैं आपको इसका अगला प्रोसीजर बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। जिस ऑयल में मैंने भिंडी को फ्राई किया था उसी को मैं दोबारा इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑयल ज़ाया नहीं करेंगे। और यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज शामिल कर दिए हैं और इनको मैंने फ्राई करना है हल्का सा। सारे प्याज मैंने शामिल कर दिए हैं। ये 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे मैंने और अभी इनको मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो गया है, इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना हमने। और मसाले शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी-स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक कम ऐड करना चाहे तो कम ऐड कर लें। और अब मैं इस सबको मिक्स कर लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को प्याज के साथ भून लिया था। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें काट के शामिल कर दी हैं, जिससे इस भिंडी के टेस्ट का मज़ा बहुत ही बढ़ जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार भिंडी तैयार होती है। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी के साथ फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार भिंडी तैयार होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये भिंडी की रेसिपी कैसी लग रही है। और इंशाल्लाह मैं और भी सब्ज़ी की बहुत सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल पे बाकी रेसिपीज़ को भी चेक कीजिए। यहाँ पे प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। ऑयल बाहर निकलना शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से टमाटर पक गए हैं। अब मैं इसके अंदर कटी हुई फ्राई की हुई भिंडी शामिल कर दी है और इसको मसाले और प्याज में मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि भिंडी के अंदर भी सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आप इस रेसिपी को पराठे के साथ, घर के बने फुलके के साथ एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखें, बहुत ही झटपट ये भिंडी तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए कवर करके रखा था और ऑयल निकल आया है। भिंडी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिए के कुछ पत्तों के साथ, जिससे इस भिंडी के टेस्ट में और भी इजाफा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये भिंडी की सब्ज़ी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसको अब मैं डिश आउट कर लेती हूँ। मज़ेदार सी भिंडी को मैंने डिश आउट कर दिया है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। मैंने अभी इसको ट्राई किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नए देखने वाले अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।